यही विचारधारा तो डॉक्टर अम्बेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, छोटू राम की, महाराज सिंह भारती की, तमाम उन SC ST OBC के पुरखों की थी, जिस भाई विचारधारा की आज आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं के बच्चे जो हैं वो धर्म के बहाव में बह गए, वही कहीं ना कहीं बीजेपी की धर्म की राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। सर नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज दक्षिण दिल्ली में हूं और ये एक लोकसभा क्षेत्र है। कहने को तो पूरी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, लेकिन दक्षिण दिल्ली में मैं आज इसलिए हूं क्योंकि यहां पर जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बसपा है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उनके तमाम प्रत्याशी यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक लोकसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन एक इस लोकसभा क्षेत्र में हमारे ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, मोतीलाल कॉलेज में संयुक्त सचिव पद पर वो चुनाव जीत करके आए और फिर तैयारी की, जॉब नहीं मिली। जॉब क्यों नहीं मिली हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वो लोकसभा प्रत्याशी हैं जिनका सिंबल है ब्लैक बोर्ड। वीरेंद्र भाई, पहला सवाल यही है कि आप छात्र राजनीति में थे, फिर तैयारी की, कितने दिन तैयारी की? बहुत दिन तैयारी की है सर। जॉब नहीं मिली? जॉब किसी भी युवा को नहीं मिली, हमें क्या अलग थोड़ी नहीं मिलेगी। आज मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल। 2 करोड़ रोजगार सिर्फ पोस्टर में आते हैं, हमारे तो वो मिलते नहीं। कि किसी भी घर में जाके आप देखो तो सही, युवा रो रहा है, उसको नींद नहीं आती, बेचैनी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवा आज के समय, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सक्रिय राजनीति में आने का कैसे विचार बना कि हम लोग राजनीति करते हैं? आप स्टूडेंट राजनीति में थे, जॉब लग जाती तो फिर जॉब करते, लेकिन जॉब नहीं लगी तो फिर राजनीति क्यों चुनी? व्यवसाय चुन सकते थे। खासतौर से जिस बेल्ट पर आप हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का व्यवसाय, पानी का व्यवसाय बहुत बड़ा है। हमें सर सिस्टम में बदलाव लाना है। जब तक इस देश की राजनीति में युवा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और गरीब तथा मिडिल क्लास लोग उस ओहदे तक नहीं पहुंचेंगे, और जो परंपरागत राजनीति अगर चलती रही और अमीर आदमी पैसे लगाते रहे राजनीति में और फिर वो उनको वसूल करते रहे, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता। कहा जाता है कि वर्तमान समय में देश की जो राजनीति है वो एक बिंदु पर आकर के टिक गई है। वो क्या है कि धर्म की राजनीति हावी है। 2 पक्षों में वोट जो है वो पड़ रहा है। एक लोग जो है वो मनुस्मृति और संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। हम भारत के लोग जगह मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों की जगह वो जो है कहीं ना कहीं एक रंग में पूरे रंग को, देश को रंग देना चाहते हैं। ऐसे में वीरेंद्र, लगता है कि उतनी बड़ी ताकतों से जीत पाएंगे? देखो सर, 2 तरह की विचारधारा जो बह रही हैं वो दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि जाति तथा धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, दूसरा ये है कि उनकी जो कुर्सी है वो परंपरागत तरीके से चलती आ रही है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो उनमें लीडर कांग्रेस में बहुत हैं, लेकिन जो मेन चेहरा जो लीडरशिप का है वो एक विशेष परिवार दूसरे किसी योग्य व्यक्ति को आने ही नहीं देता, उस पोस्ट तक आने नहीं देता। इसलिए वो शायद कांग्रेस पार्टी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। वहां पर भी चाहे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री है तो उनका बेटा क्या नाम है, सांसद है, उनका बेटा जो वो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है, तो 3 पीढ़ी से वहां भी परिवारवाद चल रहा है। अमित शाह अगर गृह मंत्री हो तो जैसा क्रिकेट में के मैदान में छक्के मार रहा है, तो परिवारवाद तो हर जगह है, किसी छोटे लेवल पर, कहीं बड़े लेवल पर। हाँ, बड़े लेवल पर परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में है और छोटे लेवल पर तो हर पार्टी में है ही। दूसरी बात, जो बीजेपी पार्टी है वो ये चाहती है, धर्म की राजनीति करती है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देश के लोगों को इसके बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब पार्टीशन इंडियन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना इस देश के लिए, या हिंदू राष्ट्र का सपना भी देखना इस देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। आज से 70 साल पहले डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को कह रहे हैं और वर्तमान हालातों में लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वो लोग मूर्ख हैं और देश को मूर्ख बना रहे हैं। ये हम संविधान को मानने वाले देश हैं। ये नहीं कहता कि हम धर्म से नहीं जुड़े हुए। धर्म एक अच्छी चीज़ है, उसको अपनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है। मैं एक चंद लाइनें मैंने लिखी थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आसमां भी एक है, तारे जमी अनेक है, तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है, तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो, ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। बहुत अच्छे। एक बात और, मैं यहाँ पे एक सवाल और ले लेता हूँ आपसे। आप क्योंकि राजनीति में हैं और 25 मई को चुनाव जो है वो होना है यहाँ पर, क्या मुद्दे रहेंगे वीरेंद्र के चुनाव लोगों के बीच में जाने के लिए? किस तरीके से वोटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करोगे? हमारे 4-5 मुद्दे जो बेसिक हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा एक मुद्दा तो ये है कि लोगों को जाति तथा धर्म के नाम पर जो बांटा जा रहा है, ऐसी राजनीति ना की जाए। लोग समझदार हों, शिक्षित हों, जो युवा है वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा और वो लोगों को समझाएं, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और मेरे पास समय भी कम है।
मैं ये नहीं कहता इस मसाल को मैंने जलाया है या इसको बुझा दूंगा या रुक जाऊंगा, रुकूंगा तो नहीं, लेकिन जितना लोग मेरे से प्रभावित होते हैं और वही मेरी तरह अगर काम करते हैं ना, तो हम देश में जो राजनीति का जो एक चेहरा बना हुआ है उस चेहरे को हम बदल सकते हैं। अक्सर ये होता है कि लोग सिस्टम बदलने के लिए आते हैं। जिस जो बात आप कह रहे हैं अभी शुरुआती राजनीति दौर में, कहते हैं ना कि कुछ लोग थे वक्त का सांचा बदल गए और कुछ लोग थे वक्त के सांचे में ढल गए। तो लोग आते तो सांचा बदलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके सांचे में ढल जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वीरेंद्र आज जो बात कर रहे हैं ये कल फिर उसी राजनीति में सक्रिय होंगे, कल को दिखेगा कि वीरेंद्र जो है वो बीजेपी के पोस्टर पर फोटो लगाए, आम आदमी पार्टी के पर लगाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी राजनीतिक दल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपनी एक नई विचारधारा जो देश के संविधान को माने, वो किसी जाति या धर्म को ना माने, देश के संविधान को माने। अमीर गरीब में जो यही विचारधारा तो डॉक्टर अम्बेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, छोटू राम की, महाराज सिंह भारती की, तमाम उन SC ST OBC के पुरखों की थी, जिस विचारधारा की आज आप बात कर रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं के बच्चे जो हैं वो धर्म के भाव में बह गए, वही कहीं ना कहीं बीजेपी की धर्म की राजनीति का हिस्सा बने हुए। सर ये है, लोग जो पार्टी एजेंडा बना रही है उनको मान कैसे रहे हैं वो आपको मैं बताऊं। लोग अशिक्षित हैं, लोगों को जब तक शिक्षा अच्छी से नहीं मिलेगी, अब लोग अंबेडकर जी के बारे में उनकी फोटो लगा देते हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। जब तक गरीब व्यक्ति को गरीब या उनको अशिक्षित इसीलिए रखा जाता है ताकि जो ये सरकार है, जो सरकारें चल रही हैं, उनके वो गुलामी करें, उनकी बातों, उनके विचार माने, ना खुद का अपना दिमाग यूज न करके जो एक उन्होंने जो धारा बहाने शुरू कर रखी है उसी धारा में बहें। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे। बार बार शिक्षा का जिक्र कर रहे हो कि शिक्षा पढ़ना चाहिए, पढ़नी चाहिए। जिस प्रकार से शिक्षा पढ़ाई जा रही है, NAP 2020 का अगर हम जिक्र करें, नई शिक्षा नीति 2020, उस पर बहुत सारे सवाल उठे। अब जितनी महंगी शिक्षा हो गई है, गरीब का बच्चा स्कूल जाता दड़ी लेकर के और बस्ते में उसके में किताब नहीं होती, कटोरा होता है क्योंकि खाना मिलेगा। मास्टर जी आजकल मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सब्जी बनवा रहे हैं, रोटी बनवा रहे हैं। तो ऐसे में एक बच्चा जो है वो दून पब्लिक स्कूल से पढ़ करके आ रहा है और अंबानी पब्लिक स्कूल से पढ़ करके आ रहा है, और एक बच्चा गांव में दड़ी पर बैठ करके, और फिर कंपटीशन आगे चल के, चाहे नीट का है, चाहे JEE EEE का है, सबका कंपटीशन है। तो फिर वीरेंद्र की बात कहाँ स्थापित? कंपटीशन एग्जाम में जो गरीब बच्चे हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते क्योंकि ना उनको सुविधाएं मिली। अरे गरीब सरकारी स्कूल में आप जाके देखो, 5वीं क्लास तक के बच्चे को 10 तक पढ़ा, 100 तक की गिनती नहीं आती। अब दिल्ली की मैं बात करूं, केजरीवाल जी तो करेगा हमारा तो शिक्षा पे बहुत तगड़ा बजट। आप खुद सर्वे करो, मैं स्कूलों में गया, होमसीडी स्कूल के बाहर जाओ, आप 12 बजे छुट्टी होती है, एक बैच की 4:30 बजे छुट्टी होती है। आप बाहर जाके बच्चों से खुद सवाल पूछो, उनसे ये पूछो कि आपको 10 तक पढ़े, 100 तक गिनती आती है क्या? ये सिर्फ जो जुमलेबाजी है पोस्टर तक है, अखबार, न्यूज़पेपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने के लिए वो ये लोग कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। अरे बच्चे आज भी खाना खाने के लिए, मिड डे मील खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके घर में सुविधाएं नहीं है। बच्चे आज भी ये चाहते हैं कि हम वहाँ स्कूल में जाएंगे तो हमें बिस्किट का पैकेट मिलेगा या एक फ्रूटी मिलेगी 10 रुपए वाली। NGO जितने काम कर रहे हैं, तो वो NGO जितने भी हैं वो ग्राउंड लेवल पर 10% भी काम नहीं कर रहे। NGO इतना पैसा कमाते हैं, और मैं उन पे भी बिल्कुल सवाल उठाना चाहूँगा कि NGO जितने काम कर रहे हैं वो अपना पैसा जो आ रहा है उसको अगर 50% भी अगर लगाएं तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, क्योंकि NGO पर आप युवा हैं, और तमाम जितने जो लोग रहे हैं आज़ादी के समय पर और आज़ादी के बाद में जो राजनीति में सक्रिय रहे, उनका ये मानना था कि युवा को, अच्छे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने तो रिपब्लिकन स्कूल भी खोला था, अच्छे नेता तैयार करने के लिए, जिनको बजट पे बोलना आता हो, भाषण अच्छा देना आता हो, देश की समस्याओं पर बोलना आता हो। आप युवा हैं, आप कहीं देखते हैं कि निकट भविष्य में भारत की राजनीति में वो संविधान की आत्मा, हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, या डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास का जो सपना है, जो छोटू राम का सपना था किसानों की भलाई का, वो कहीं आपको साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसे ही चलता रहे? बिल्कुल, अगर हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जो हमारे विचार हैं देश के हर युवा तक पहुंचेंगे, हर घर तक पहुंचेंगे, हर गरीब तक पहुंचेंगे, हर पिछड़े तक पहुंचेंगे, हर किसान तक पहुंचेंगे, लोगों में अवेयरनेस आएगी और हमारे विचारों से प्रभावित होकर जनता एक दिन हमें ऐसा मौका देगी कि हम देश को बदलेंगे। देश को बदलेंगे। तो आप वीरेंद्र हैं और दक्षिण दिल्ली से निर्दलीय प्रत्याशी, इनका चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। इनसे बातचीत करने का मन मेरा इसलिए हुआ, आपने देखा कल मैं गोरखपुर में था, बांसगांव में था, आज दोपहर आया तो मुझे पता चला आप चुनाव लड़ रहे हैं छात्र राजनीति से, जैसे मैंने बताया कि छात्र राजनीति में सक्रिय थे। बातचीत करने का मौका ये है कि उस दौर में, जिस दौर में मुल्क को एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में भारत के संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही हो, जिस दौर में पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही हो और एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा हो, और उसके बाद में SC ST OBC के जो संवैधानिक ढांचे में जो उनके अधिकार उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही हो, उस समय एक वीरेंद्र जैसा आद व्यक्ति, नौजवान, अपने कैरियर को छोड़ करके, जिसने 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करी, जॉब नहीं मिली,
मोदी जी के दो करोड़ रोजगार का जो दावा था वो खोखला निकला। आज वीरेंद्र देश की राजनीति को बदलने के लिए निकले हैं रोड पर और वो इंडिपेंडेंट चुनाव जो वो लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं वीरेंद्र के साथ हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन मैं फिर भी वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि वीरेंद्र जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर, फूले कबीर, नानक, रैदास, साहू महाराज, महात्मा गांधी, छोटू राम जैसे लोगों के विचार था कि जिस ओर जमाना चलता है, जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। और एक और कोटेशन मैं लास्ट में यहाँ बता देता हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब तमाम लोग कह रहे थे, गांधी और तमाम लोग कह रहे थे कि पहले देश और बाद में धर्म, तब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही।